बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम दस्तगीर। जी नाज़रीन, हम आज आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं यकम मई के हवाले से। यकम मई बहुत अहम दिन है मज़दूरों के हवाले से। आपको पता ही है कि हर साल इसको मनाया जाता है। इस दिन रैलियाँ, जुलूस, जलसे, तकारीर, प्रोग्राम सब कुछ मज़दूरों के हकूक़ हासिल करने के लिए और उनके हकूक़ बताने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो आज यकम मई के हवाले से, मज़दूरों के दिन के हवाले से मज़दूर लीडर हमारे साथ बैठे हैं, मियाँ एजाज हुसैन साहब। आइए उनसे बात करते हैं आज के दिन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक कैसे मियाँ साहब? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जैसा कि मियाँ साहब यकम मई है, यौम मज़दूर है आज, और इस हवाले से नाज़रीन को आप गाइड कीजिएगा कि इसको हमें कैसे मनाना चाहिए, और दूसरा मज़दूर तंजीमों का इसमें क्या किरदार होना चाहिए। देखिए दस्तगीर भाई, हम लकीर के फ़कीर हैं। मैं समझता हूँ कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मुकम्मल रहनुमाई का नमूना है जी। और हकीकत है कि जंग खंदक के अंदर उन्होंने खंदक खोद के और कई और मौक़ों पे भी उन्होंने मेहनत कशों के साथ काम किया और उन्होंने साबित किया कि वो मेहनत कश हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें यौम खंदक जो अपना हमारा इस्लामिक कल्चर है उसको फ़रोग़ देना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि हम इससे डिनाई करते हैं। ठीक है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, एक जदोजहद की, जिसके नतीजे के अंदर उनको हकूक़ भी मिले, और आज वही हकूक़ जो मिले थे उनको सलब कर लिया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दिन रैलियाँ, जलसे और तकारीर करने से क्या हम अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा कर पाते हैं? क्या मेहनत कशों को उनका हक़ जो है वो मिल जाता है? क्या उनकी महरूमियाँ दूर हो जाती हैं? मैं समझता हूँ, अपने लीडरों से भी कहना चाहता हूँ, ये हुकूमत की सतह पे भी इस दिन को मनाते हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी चाहिए कि जो मज़दूरों का, मेहनत कशों का हक़ है उसको दे, और लेबर लीडरों को भी ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि वो यकसू हो के वो इस काज पे जो है वो तन मन धन जो है वो अपना लगाएं और मेहनत कशों को उनका छीना हुआ जो हक़ है उसको दिलवाएं। जी मियाँ साहब, आपने जंग खंदक की बात की, वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदी, लेकिन उनकी तो पूरी ज़िंदगी जो है वो मज़दूर लीडरों के लिए है, उनके हकूक़ के लिए है। उन्होंने जो था माड़ा तबका जो था उसके लिए तो ज़्यादा काम किया उन्होंने। सर मैं यही तो कहता हूँ ना कि जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी कायनात के लिए मेहरबान बन के आए, उन्होंने मेहनत कशों के हवाले से काम किया। मैं कहता हूँ कि जंग खंदक के अंदर जो वाक़या है कि जंग खंदक के अंदर उन्होंने खंदक खोदी, मस्जिद नबवी में उन्होंने ईंटें लगाई, ठीक है, मज़दूरों की तरह काम किया। पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी ममालिक के अंदर हमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से ये मज़दूरों का दिन क्यों नहीं मनाते हम लोग? हम यौम खंदक मनाएं, लेकिन जो कि नहीं मनाते। हाँ, इसको नाम थोड़ा चेंज देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि नाम को चेंज देना चाहिए कि यौम खंदक अपने असलाफ, अपने मतलब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे सब कुछ हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमें तो उनकी तरफ देखना चाहिए। जो उन्होंने किया है मैं समझता हूँ हमें मुसलमानों को वो करना चाहिए, और इसके अंदर खैर है। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खैर, अच्छा जा साहब, मुल्क में जो है मजदूर ट्रेडर्स का मुस्तकबिल कैसा नज़र आता है आपको? देखिए जी, अफसोस ये है कि ट्रेड यूनियन जो है वो दम तोड़ती जा रही हैं। मुल्क के अंदर ट्रेड यूनियन है ही नहीं है। हकीकत है कि सरमायादारों ने, वडेरों ने, और रहती जो कसर थी वो बैरूनी पैसे पे पलने वाली जो NGOs हैं, उन्होंने बैरूनी एजेंडे को पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी ममालिक के अंदर फ़रोग़ देने के लिए, मादर पिदर आज़ाद माशरा बनाने के लिए उन्होंने ट्रेड यूनियन जो है उनका बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने लेबर लीडर, जो अपने आप को लेबर लीडर कहते हैं, उनको पैसे दिए, और पैसे देने के बाद फिर वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को बड़े बड़े होटल्स के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ सेमिनार्स करते हैं कि जी हम मेहनत कशों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन दर हकीकत क्या होता है कि वो मगरबी जो एजेंडा है, मगरबी जो तहजीब है,
वो पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी ममालिक के अंदर उसको फ़रोग़ देने की वो कोशिश करते हैं। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर मादर पिदर आज़ाद माशरा जो है उसको कायम करना चाहते हैं। और वो लोग जो महज सिर्फ़ पैसे की तरफ देखते हैं, वो इस पे काम करते हैं, मज़दूरों को वो इकट्ठा करते हैं। और फिर मैं समझता हूँ मियाँ साहब, मुझे तो ये लग रहा है आपकी बातों से कि आप बता रहे हैं नाज़रीन को क्योंकि मुस्तकबिल को रोशन नज़र नहीं आ रहा। देखिए जी, हमारे पाकिस्तान के अंदर नेशनल लेबर फेडरेशन है, 1969 के अंदर ये कायम हुई है। पहले इसके बानी हमारे जो सदर थे मलक शफ़ी साहब, तो उन्होंने बहुत काम किया है। उस वक्त सेकुलर और ये जो मगरबी क़ुव्वतें थीं वो अपने एजेंडे पे काम कर रही थी। तो ये पहली मज़दूर तहरीक है, इस्लामी मज़दूर तहरीक, जो 1969 के अंदर नेशनल लेबर फेडरेशन की बुनियाद पे कायम हुई। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फिर बहुत काम किया है, अब भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ट्रेड यूनियन जो है वो NGOs के हाथों खेल रही हैं। और बाद NLF नेशनल लेबर फेडरेशन जो है वो मज़दूर हकूक़ पे काम कर रही है। और हमारे मेहनत कशों को जो है वो भी अपनी क़यादत के अंदर देखना होगा कि भी वो किन लोगों के पीछे भाग रहे हैं। कोई खैर के काम करने वालों के पीछे भाग रहे हैं या उनको बेचने वाले जो लोग। अच्छा मियाँ साहब, अभी रिसेंटली परसों एक डिसीज़न आया है मज़दूर की उजरत के हवाले से, गवर्नमेंट ने 2000 रुपया इसमें इजाफा कर दिया। इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, ये खुशाइन बात है कि उन्होंने ये काम किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शायद ऊँट के मुंह में ज़ीरा के मुतरादिफ है। अच्छा। हमें जो उजरतें बढ़ानी चाहिए वो महंगाई के तनासब से बढ़ाएं। और अगर आप नहीं बढ़ाते तो फिर मैं समझता हूँ कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपकी महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं है और आप सिर्फ कहते हैं कि जी हमने 1000 रुपया 2000 रुपये बढ़ा दिया है, तो मुझे बताएं कि आज के दौर में 19,000 20,000 में किचन का खर्चा ही मुश्किल चलता है। बिल्कुल। जो दूसरे आपके अखराजात हैं, आप किराए का मकान है तो आपने किराया देना है, बिजली का बिल देना है, सुई गैस का बिल देना है, सभी अखराजात हैं, मेडिसिन का मामला है और दूसरे मामला, बच्चों के हैं, बच्चों की फीस है। 20,000 में कोई आदमी जो है फ़र्द वो अपने घर का निज़ाम जो है वो चला सके। तो लिहाजा गवर्नमेंट को बिल्कुल मीज़ान की तरह तमाम मामलात को देखते हुए फ़ैसले करने चाहिए। अच्छा मियाँ साहब, लेबर डे के हवाले से, यकम मई के हवाले से मेहनत कशों को क्या पैगाम देंगे? बाजी, मैं अपने मेहनत कशों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि 73 सालों के अंदर मुख्तलिफ सियासतदान भी आए, हुकूमतें आई हैं, मुख्तलिफ हमारी यूनियंस के लेबर लीडर भी हैं, कोई अच्छे भी होंगे, कोई दिहाड़ीदार भी होंगे। तो मैं इस मौके पे यही समझता हूँ कि हमें बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखते हुए कि उन्होंने किरदार की बुनियाद पे उन्होंने बताया कि किरदार की बुनियाद पे आप लीडरशिप को चुनाव करें। बिल्कुल ऐसे ही। आप अगर किसी लीडर को चुनते हैं, उसको अपना लीडर मानते हैं, उसको अपना कायद मानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके किरदार को देखें। बिल्कुल। किरदार की बुनियाद पे आप उसको अपना लीडर बनाएं और उसके साथ फिर आप चलें, मेहनत करें और अल्लाह ताला फिर इंशाअल्लाह कामयाबी जो है वो आपको देगा, कामरानी देगा इंशाअल्लाह। तो मज़दूरों को ये ख़ास पैगाम है आपका इस डे के हवाले से? जी बस मैं ये भी दावत दूंगा कि नेशनल लेबर फेडरेशन जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फेडरेशन है। 380 यूनियंस पर मुश्तमिल काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मेहनत कशों के लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी एक क़ुव्वत और खैर की तंजीम बनाई है और अपने हकूक़ के लिए मेहनत कशों को दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो नेशनल लेबर फेडरेशन का प्लेटफॉर्म जो है वो इसको इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर मेहनत कशों की हुकूमत कायम करना चाहते हैं, गरीब की हुकूमत कायम करना चाहते हैं। जब आप इस्लामी जीन रखने वाले किरदार की अच्छे लोगों को अपना लीडर बनाएंगे और फिर इंतखाबात के अंदर भी
आप अच्छे लोगों को वोट देंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी असम्बलियों के अंदर भी तब्दीली आएगी, हमारे मुल्क के अंदर हकीकी इस्लामी तब्दीली आएगी, जिससे हमारे जो मसाइल हैं, हमारी जो महरूमियाँ हैं वो इंशाल्लाह दूर हों। मुआशरे में तब्दीली तभी आती है जब इस्लामी निज़ाम उसमें कायम हो। इस्लामी निज़ाम में आपको पूरे हकूक़ मिले, मज़दूरों को उनके हक़ के मुताबिक उनके हकूक़ मिले। तो इसी पर हमारा आज प्रोग्राम था, जो कि मियाँ एजाज साहब मेरे साथ थे। उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से नाज़रीन आपको गाइड किया। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।